मेरा नाम सैयद बिलाल, ताल्लुक़ पशीन से, बैकास्ट में सैयद हूँ, घर्षणा से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पिछले 8 साल से बॉडी बिल्डिंग के शोबे में हूँ। ये मेरे उस्ताद ज़ैद फारूकी साहब और कईम फारूकी साहब, कईम शेरानी साहब, ये मेरे उस्ताद हैं। मैंने 2021 में बॉडी बिल्डिंग पे पहली दफ़ा 2020 में जो है स्टेप रखा और आज जो 2025 से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं 12 टाइटल्स अचीव कर चुका हूँ, जिसमें हम सीक्वेंस वाइज आएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा चीज़ हम लोग आते हैं द पर्पस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ मकसद ये नॉलेज, एविडेंस और गाइडेंस। जिनको इल्म नहीं है, मेरे वो दोस्त, चाहने वाले, मीडिया वाले, अब बॉडी बिल्डिंग के इन तो हम उस्तादों को जो करने वाले उनको तो इल्म है, जो नए बंदे हैं उनको तो इल्म नहीं है। सो मैं ये पैगाम उन तक पहुँचाऊँगा। मेरे चाहने वालों ने तो मुझे बेइंतहा ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं उनका सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने सपोर्ट किया और आप लोग के सपोर्ट पे, आप लोग कहने पर आज मैं इधर हूँ। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आप लोग को प्रूफ समेत, सबूत समेत वो दिखाऊंगा कि असल बात किस चीज़ पे हो रही है। सबसे पहले हम आते हैं मेरी जो कैटेगरी है बॉडी बिल्डिंग के शोबे में। पिछले फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में हमारे मुहतरम उस्ताद, बड़े हम इज़्ज़त करते हैं उनके, उसने कहा ये मॉडल फिजिक है और मॉडल फिजिक जो है वो एक शोशा वाली कैटेगरी है। सो मैं इसमें से कुछ अल्फाज ये ऐड करूँगा कि मैंने बॉडी बिल्डिंग ओलंपिया लेवल पे, IFBB प्रो लेवल पे और सारा गूगल छान मारा। उसका ये आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी मॉडल फिजिक जैसी कैटेगरी बॉडी बिल्डिंग में है ही नहीं और ना ही ये शोशा वाली कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद असल में इसको बोलते हैं मेंस फिजिक कैटेगरी, जो मैं खेलता हूँ। ठीक है, मेंस फिजिक और मॉडल फिजिक में आप फ़र्क बताता चलूँ, ये मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मॉडल फिजिक वो होता है जो आपकी अच्छी फिजिक हो, श्रेडेड हो, लेकिन आप एक फिल्म हीरो, आप एक शूट्स करते हो। जो प्लेयर स्टेज पे स्टेप इन करता है, कंपटीशंस खेलता है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, उसको फिर मॉडल फिजिक नहीं कहा जाता, उसको मेंस फिजिक कहा जाता है। ठीक है, इसके सबूत आप लोग के सामने ये 2012 में मिस्टर ओलंपिया ने ये चीज़ जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, और अब तक ये सिलसिला जो है जारी है और इट इज़ 100% प्रूफ दैट इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। आप लोग गूगल में बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में भी अपने तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं। और इसके आप डिविजन्स पे आते हैं। जो सबसे बड़ा जो इस वक्त मैं फेस कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या है? इस वक्त के जो स्पोर्ट्स, हमारे बुलसान का स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, वो भी मुझे फंड देने पे तैयार नहीं है या मुझे सपोर्ट करने पे तैयार नहीं है। उनको ये कहा गया है कि आपकी जो कैटेगरी वो शोशा वाली कैटेगरी हो तो बॉडी बिल्डिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैंने कहा यार, मैं तो इसको ओलंपिया लेवल पे चला रहा हूँ, ओलंपिया लेवल पे लोग आ रहे हैं, ये कैसी बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी नहीं है? फिर मैंने इसके ऊपर सर्च किया। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी ही नहीं है, इसमें था वो ही नहीं आता, इसको तो सिर्फ शोशा है। सो भाई, ये बॉडी बिल्डिंग की 4 कैटेगरी है, जिसमें पहला आता है ओपन बॉडी बिल्डिंग, दूसरी कैटेगरी आती है क्लासिक फिजिक, तीसरा आता है मेंस फिजिक, चौथा आता है व्हीलचेयर बॉडी बिल्डिंग। ये 4 कैटेगरी है। ठीक है, जिससे ये प्रूव होता है कि वाकई जो 100% जो है ये बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी है। ये आप लोग के सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आप लोग गूगल पे सर्च करके बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री निकाल के वो आप लोग सारे डिटेल देगा। जैसे आप लोग को पता है कि मैं हूँ मेंस फिजिक का प्लेयर, ठीक है, और मैं खेलता हूँ मेंस फिजिक। ठीक है, ये मेरी कैटेगरी है। अब ये बंदा भी मेरे शोबे का है, तो क्या ये भी बॉडी बिल्डिंग में नहीं आता? ओलंपिया लेवल पे लड़ रहे हैं। अर्नाल्ड क्लासिक ओलंपिया लेवल पे ये बंदा जीता है, ये भी ओलंपिया लेवल पे नहीं है, ओलंपिया लेवल का प्लेयर है। मेरी और इसकी कैटेगरी सेम टू सेम है, लेकिन बलूचिस्तान ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मैं जो ये शोशा में था बॉडी बिल्डिंग में नहीं आता। ये सारे ओलंपियन चैंपियंस हैं। जो बात करेंगे सबूत के साथ करेंगे, हवाई कोई भी बात नहीं करेंगे, सारे बात जो रिसर्च पे करेंगे। तो मैंने गूगल से पूछा इज इट, उसके बाद आते हैं थर्ड पेज। सो ये रहा उसका प्रूफ। सो इट इज 100% पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। मेंस फिजिक इज ऑफिशियल डिवीजन अंडर बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन इंक्लूडिंग IFBB प्रो एंड ओलंपिया, और ये 100% प्रूफ है। सो क्या अब मैं स्पोर्ट बोर्ड से मुखातिब हूँ? क्या अब मैं इस चीज़ का हकदार हूँ कि मुझे फंड दिया जाए? क्योंकि पिछले कितने साल से आप सिर्फ एक मुंह की बात पे यकीन कर रहे थे और जो है असल हकीकत बरअक्स कुछ हो रहे हैं। क्योंकि हम अपने उस्तादों की बड़े इज्जत और एहतराम करते हैं, हमें कभी ये चीज़, हमने इसको इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी। खैर की बात नहीं, जो कि कल फ्रेंच कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कुछ ऐसी बातें हुई जो लोगों तक गलत मैसेज पहुंचा दिया गया। आज मैं सिर्फ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ कि असल बरहक हकीकत दिखा सकूँ, हकीकत है क्या।
उसके बाद आते हैं सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो मकसद है, ठीक है, जो एलिगेशंस लगी है मुझ पे, उस पे आते हैं। सो जिसमें से हमारे एक दोस्त भी बैठे थे साथ, और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि बिलाल भाई आपके पास तो ना क्वेटा का टाइटल है, ना बलूचिस्तान का टाइटल है, आपके पास तो कोई टाइटल ही दिया है, ठीक है ना, आपके पास पाकिस्तान का टाइटल है। तो जनाब ये उसी फेडरेशन का सर्टिफिकेट है, मिस्टर बलूचिस्तान, ठीक है, ग्रुप समेत मिस्टर क्वेटा का तस्वीर, सन ये 2021 का, ठीक है। ये मेरा अखबार का इश्तिहार और ये मेरा वेस्ट स्टेज का तस्वीर, ठीक है, सबूत समेत, ठीक है। जनाब ने ये फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस पे कहा, आप ये क्यों बोल गए, क्या ये मीडिया है, या पे आप जो भी बात करेंगे। मेरे फेरे भाई ने एक बात की थी कि आपके पास कोई टाइटल नहीं, तो भाईजान ये जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के मैंने टाइटल जीते, जिसके मेडल जी मेरे सामने पड़े, और ये उनके सर्टिफिकेट्स है, बिलाल अहमद फिजिक बलूचिस्तान। आप लोग इस चीज़ को जूम करें और ये दिखा दें, ठीक है, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आते ये रहा बिलाल अहमद फिजिक मिस्टर पाकिस्तान। ये सिर्फ वो 3 टाइटल है जो मैंने सिर्फ अपने उस्ताद कहूँगा, सिर्फ अपने उस्ताद के मोहतरम कहूँगा, उसके फेडरेशन से सिर्फ मैंने जीते हैं, सही। उसके बाद जो दूसरा मेरा भाई जैसा दोस्त बैठा था साथ, उसने ये कहा कि बिलाल आप तो कोई पाकिस्तान का टाइटल नहीं जीते। ये जो पाकिस्तान में नहीं दिखाया, तो मैंने सिर्फ बलूचिस्तान भी जीता हूँ। ये लाहौर में होने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला, पाक चैंपियन का मुकाबला, जनाब ने कहा आपने कोई पाकिस्तान नहीं जीता, तो जनाब ये आपका तस्वीर है, आके जूम कर लें, ये आपका तस्वीर है। आप पाकिस्तान स्टेज पे खड़े हो कि मुझे 50,000 रुपये का कैश प्राइज मिला है, और ये उसकी ट्रॉफी, ये मेडल्स पड़े हुए, ये तस्वीर शायद आप ही का होगा, ये उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, ये हो गए कितने, 2 मिस्टर पाकिस्तान। अब आते हैं 2 मिस्टर पाकिस्तान, एक पाकिस्तान मैंने क्वेटा में खेला 2021 में। ये जो पाकिस्तान ये मैंने 2022 में लाहौर में जीता, जिसका सबूत एक पाक चैंपियन था, एक हमारा अपना बलूचिस्तान में शेख फारूक साहब का फेडरेशन था जी, पहले वो जीता था, बाद में पाक चैंपियन इसने जीता जी। उसके बाद हम आते हैं, मैं 2022 में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप खेलने जाता हूँ, जिसमें से मेरा 4था पोजीशन आ जाता है, ठीक है। उसका तस्वीर, ये तस्वीर और सर्टिफिकेट, ठीक है। ठीक है, 2023 में मैं याया क्लासिक जीत जाता हूँ, मिस्टर पाकिस्तान। याया भट्ट को मैं तारुफ इन अल्फाज में करता चलूँ, याया भट्ट वो बंदा है जिसने पाकिस्तान का बॉडी बिल्डिंग का तारीख रखा है। आज भी मैं उसका इज्जत एहतराम करता हूँ, और सारी दुनिया करती रही कि पाकिस्तान का तारीख इस याया भट्ट ने रखा है, और आज जिस दुनिया से वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे। 3 टाइम वो मिस्टर एशिया रिच के, ये उसका फेडरेशन का मैं मिस्टर पाकिस्तान जीता हूँ, ठीक है। पूरे बलूचिस्तान से याया भट्ट के मुकाबले में और पाक चैंपियन जैसे पाकिस्तान के मुकाबले में सिर्फ मिस्टर पाकिस्तान का एजाज़ सिर्फ सैयद बिलाल को हासिल है। इस बात का आप चाहे जो मर्जी तहकीक कर ले, मैं हाजिर हूँ। उसके बाद मेरा दूसरा कंपटीशन 2024 में होने वाला साउथ एशिया, जिसमें से मेरा गोल्ड आ गया अपनी कैटेगरी में। ये जो बात कैटेगरी वाली करो, आपने इस चीज़ को हाईलाइट करना है, इस चीज़ में मैं आगे आऊँगा। ये उसका सर्टिफिकेट है, ये उसका पिक्चर है। अब आते मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा टाइटल और पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा टाइटल, वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट। ये वो एजाज है जो पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ और सिर्फ मुझे हासिल है। आप जाए पाकिस्तान में से कोई भी अगर मेंस फिजिक के कैटेगरी में 180 सेंटीमीटर में किसी ने भी ये मेडल जीता हो, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है जिसमें फर्स्ट प्लेस लिखा हुआ है, ये उसकी ट्रॉफी पड़ी हुई है गोल्डन, ये जीता हो तो आगे कह देना पूरे पाकिस्तान में से एजाज सिर्फ मुझे हासिल है। उसके बाद मेरा रिसेंट टाइटल मिस्टर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, ये उसका सर्टिफिकेट, ये उसका तस्वीर। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पे। ये रहा वर्ल्ड में, आप नाम देख ले किस किस कंट्री के साथ मैं खड़ा हूं। और ये रहा मेरी यूट्यूब की वीडियो और मेरा हर ऑफिशियल अकाउंट पे जब आप जाओगे
जिसमें ब्लू टिक होगा, उसमें किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा होगा कि आई एम मिस्टर एशिया। मिस्टर एशिया वो होता है जो बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के होते हैं। मेरी कैटेगरी है मेंस फिजिक की। ये मेरी यूट्यूब वीडियो, इस पे क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। आप लोग मेरे वेरीफाइड अकाउंट, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब की 25 मिनट की ये वीडियो आप लोग हर जगह जाके विजिट कर सकते हो। अब एक आम बंदे से मैं मुखातिब हूँ, फर्ज करें आप मीडिया वालों से मैं मुखातिब हूँ, क्या आप लोग जो बातें मैं कर रहा हूँ, क्या इन चीज़ों के आपको इल्म है? बिल्कुल नहीं है। आज अगर मैं बोलूँगा मैंने मिस्टर एशिया में गोल्ड जीता है, आप तो यही समझोगे यार ये मिस्टर एशिया है। मैं आता हूँ, मैं ये पोस्ट अपलोड करता हूँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये पोस्ट अपलोड करता है कि भाई बिलाल अहमद फ्रॉम बलूचिस्तान, ये मेरे कंपटीटर्स है, जिसमें से 8 कंपटीटर्स हैं। किस किस ममालिक के आप लोग खुद देख सकते हैं। पाकिस्तान पहला, थाईलैंड दूसरा, म्यांमार तीसरा, इंडिया चौथा, वियतनाम पांचवा, अब फिर नोट कर लिए इंडिया छठा, फिर पाकिस्तान, फिर हांगकांग, चाइना, ये सारे वो कंट्रीज है। और ये मेरी तस्वीर है, ये वो प्रूफ है। अब अगर इंडिया आप छोटा मुल्क मानते हो, चाइना को, हांगकांग को आप छोटा मुल्क मानते हो, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड को आप छोटा मुल्क मानते हो, तो बात की बात है। अब मैं इसकी मुद्दे पे आता हूँ। ये मिस्टर एशिया का गोल्ड, ठीक है। मैं जीतता हूँ अपनी मेंस फिजिक की 180 सेंटीमीटर की कैटेगरी, ठीक है, जिसको आप कहते हो सिर्फ मेंस फिजिक की, इसने सिर्फ अपना क्लास विन किया, जिसको आप सिर्फ अपना क्लास कह रहे हो। ये मेडल अगर पूरे बलूचिस्तान में मेरे अलावा पूरे बलूचिस्तान में मिस्टर एशिया का गोल्ड मेडल 180 सेंटीमीटर में मेंस फिजिक में अगर किसी के पास था, मैं बिलाल अहमद अपने तरफ से उसको एजाज के तौर पर 1 लाख रुपया देने को तैयार हूं, अगर ये मेडल पूरे बलूचिस्तान में किसी के पास था। और अगर ये सिर्फ मेरे पास है, जिसको आपने तो सिर्फ क्लास विन किया है, अगर ये सिर्फ क्लास विन होता, ये इतना आसान होता, तो ये सिर्फ मेरे पास नहीं होता, ये आपके शागिर्द के पास भी होता, बलूचिस्तान के बाकी एथलीट्स के पास भी होता, ये सब के पास होता। तो इसको आप सिर्फ का नाम नहीं दे दो, इस सिर्फ के जिसके ऊपर हम लोग फारी करते, जितना हम लोग पैसा लगाते हैं वो मुझे पता है। उसके बाद मेरा बड़ा मेडल, वर्ल्ड मेडल, जो पूरे 44 ममालिक में मैं जीतता हूँ, ठीक है, पूरे 44 ममालिक में मैं जीतता हूँ। और ये चीज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रूवन है। पूरी दुनिया, पूरा एशिया सैयद बिलाल को जानता है, सैयद बिलाल को मानने को तैयार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपना सुबह मानने को तैयार नहीं है। जहाँ पे बाकी लड़के मेडल जीत कर रहे हैं पाकिस्तान से, उनके आप अप्रिसिएशन देके मीडिया वाले किस तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्यों एक दूसरे के पाँव खींच रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा, मुतालबा ये कि ये जो मेडल है वर्ल्ड का, ठीक है, मैं जीत कर आया हूँ, ठीक है, अगर ये मेरे अलावा पाकिस्तान में आप लोगों ने इसको सिर्फ जो पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको सिर्फ मैं कहा गया कि सिर्फ मैं क्लास जीता है, ये जो सिर्फ क्लास जीते हैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास है, तो फिर इसको सिर्फ का नाम तो नहीं देंगे। ये तो पाकिस्तान के फिर एजाज की बात हुई। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये फैसला मैं आप आवाम पे छोड़ देता हूँ। अगर ये मेडल पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ मेरे पास है और ये मेडल पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास है, फिर तो बड़ी एजाज की बात है ना। फिर तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे सपोर्ट करे। अगर ये हर बंदे के पास है, फिर ठीक है, आपका हक बनता है बोलना। अगर ये सिर्फ मेरे पास है तो इसका मतलब है मैं स्पोर्ट्स का जो है फंड का भी हकदार हूँ, मैं स्पॉन्सर होने का भी हकदार हूँ, मैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट का भी हकदार हूँ, और मैं जो स्पेशली आप मीडिया वालों का अप्रिसिएशन का भी हकदार हूँ। ये मेडल जीतने के लिए हम 3 दिन जो है इसको पानी बंद करके बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जनाब आके 6-7 दिन बोलते, ये तो फिर बड़ी अनफेयर बात है। ये सबूत जो मैंने दिखाया कि मैं ये जीता हूँ वो जीता हूँ, जनाब बात प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये कहते हैं कि कोई टाइटल नहीं जीता है, तो फिर ये जो मैं जीता हूँ, ये जो ट्रॉफीज है, जो मेडल है, जो आपकी तस्वीरें मेरे साथ है, जो आपके सर्टिफिकेट्स मेरे साथ है, आप इन सबको फेक बोल दोगे। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से मेरा ये मतलब है कि इन सब सबूतों के बावजूद कि मेंस फिजिक इज 100% बॉडी बिल्डिंग, जिसके सबूत मैंने आपको दिखा, गूगल पे भी सर्च करें, आज फिर इस बात पे सिर्फ मुझे फंड नहीं मिल रहा था। अगर आज मैंने ये चीज़ प्रूफ करके दिखाया, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर मीना मजीद साहब से और हमारे मीना मजीद साहिबा से और डीजी साहब से कि क्या मैं आगे इस मेडल के अप्रिसिएशन का हकदार हूँ या नहीं, सिर्फ अप्रिसिएशन का। ये बताएं कि आप इस कैटेगरी में मेंस फिजिक में जी टाइटल हुए, वो पाकिस्तान फेडरेशन में रजिस्टर्ड है या बलूचिस्तान से एफिलिएटेड है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया, ये आपने बेहतरीन सवाल किया। ये मेडल जो मैं जीत कर आया हूँ, ये मेडल में ये नहीं कि मैंने मुंह उठा के किया, थाईलैंड किया, मैंने जीत कर आया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में नहीं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आज से कबल 2 महीने पहले सिलेक्शन किया मेरिट बेसिस पे। आपके सवाल पे मैं आ रहा हूँ, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन किया, जिसमें से पाकिस्तान के 6 लड़के सिलेक्ट हुए, ठीक है, पूरे पाकिस्तान से, केपीके के 2, बलूचिस्तान का 1 लड़की सिलेक्ट हुए और 5 चीज जो अपने खर्चे पे गए। हम पाकिस्तान से 11 लड़कों का टीम किया, 11 लड़कों में से 5 गोल्ड मेडल लेकर आए, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल जो बलूचिस्तान से है, ठीक है।
ये मेडल बलूचिस्तान से है। ये पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बोर्ड के सरपरस्ती में ये मेडल मैंने हासिल किया, जिसमें से फर्स्ट प्लेस है। बात कर रहा हूं कि ये जो आपकी जिस कैटेगरी में आप जीती हैं वो पाकिस्तान फेडरेशन में रजिस्टर्ड है। ये एग्जैक्टली जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुझे भेजा है, डीजी यासिर पीरजादा साहब ने मुझे भेजा है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये मेंस फिजिक इस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, बॉडी में नहीं। मेंस फिजिक बलूचिस्तान BBPSA बलूचिस्तान बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स फिजिक एसोसिएशन, ये हम 4 साल से लगे रहे इसमें। अपनी मदद करते मैं और ज़हीर उस्ताद। अगर बलूचिस्तान में 2 ग्रुप है जिसमें से वो दोनों बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर रजिस्टर है, होना एक चाहिए। हर जगह में एक होता है, यहाँ पे 2 है। आज से 10 साल पहले भी मैं गया हूँ, आज से 5 साल पहले भी मैं गया हूँ, अभी फिर मैं गया हूँ। मुझे ये रजिस्टर नहीं करना चाहते। मैं अगेंस्ट किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करता हूँ। मुझे क्यों रजिस्टर नहीं करना चाहते? आपका सवाल आपके जवाब में, मगर अब मेरा सवाल आप मुझे दे दो जवाब इसमें कि अगर 2 है, इसमें 2 रजिस्टर है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से इंशाल्लाह हालिया में आपको लेटर दे दूंगा। वो लेटर में इंशाल्लाह मेरा और ज़हीर उस्ताद का नाम है, जिसमें हम लोग इलेक्शन जीत चुके हैं सोहेल अनवर के नाम से। सोहेल अनवर जीत चुका है, उसका फुल फॉर्म देंगे। हमारा सवाल अभी आप लोगों से, स्पोर्ट्स बोर्ड से, कि भाई जब 2 रजिस्टर है, होना एक चाहिए, कानूनन एक रजिस्टर होना चाहिए। जब 2 रजिस्टर है, हम अपनी मदद आपके साथ हर मुकाबले में 3 से 4 लाख हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों हमारा हक नहीं मिलता है? हमको हमारा हक नहीं होना चाहिए। ये सब बता दें कि लोग जो है वो आगे जा रहे हैं, वो कैमरे से कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ दावत भी कर रहे हैं। हम लोगों की क्या बदकिस्मती है कि आप गए थे, मैं आपके खिलाफ हूँ, मैं गया था, आप मुझे खिलाफ। इसी बात का मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि क्यों जहाँ पे के देखो, बाकी जो लड़की गोल्ड मेडल जीता, आप उनका इस्तकबाल देखो। अल्लाह की कसम आपको अपनी इन सूबे पर मुझे तो रहम आता है। मैं तो ये बात आज ये फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस में लिख के दे दूँ, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं उन स्टेजों पे चढ़ के दिखाऊंगा। मेरे पास मेरे बाप की और मेरे दुआओं की, मेरे दोस्तों की और मेरे उस्तादों की दुआ है। मैं तो जितना मर्जी मुझ पर एलिगेशन लगे, जो मर्जी लगे, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। लेकिन अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, मुझे फिक्र है तो सिर्फ मेरे आने वाले उन छोटे मेरे जो शागिर्द पीछे खड़े, मेरे जो दोस्त पीछे खड़े, मुझे इनकी फिक्र है। लेकिन मैं सिर्फ आज इस कॉन्फ्रेंस का मेरा मकसद भी है कि मैं आऊँ, मेरी वजह से अगर एक बच्चे की, 2 बच्चों की अगर उनमें बॉडी बिल्डिंग में अप्रिसिएशन मिले, मुझे ना मिले आज, लेकिन कल को जो लड़का, मैं चाहता हूँ ये कि बलूचिस्तान से और भी लड़के जाए, मुल्क के नाम पे मुल्क को मेडल ला के दे, मुल्क को उसको अप्रिशिएट करे। जो लड़का इंशाल्लाह बलूचिस्तान से जाएगा, मेडल लेकर आएगा, पाकिस्तान का नाम सुरखरू करेगा, मैं सैयद बिलाल अपने 100 लड़कों के साथ खुद एयरपोर्ट पे उसके इस्तकबाल करने खुद आऊंगा। ये मेरा ऊपर फर्ज है, बलूचिस्तान का, हमारे ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर फर्ज है। मैं जब कंपटीशन जीता, मैंने सबसे पहले, जो कि स्पोर्ट्स से मुझे सपोर्ट नहीं किया था, मैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने मुझे किया था, मैंने सबसे पहले उतरते साथ मैंने अपने सीएम को और मीना मजीद को मुबारकबाद दी। क्यों? क्योंकि लोग स्पोर्ट्स का महकमा चलाते हैं, उनका हक है उनको ये एहसास देने का। उसके बाद वो सपोर्ट करते हैं नहीं करते, वो उनका काम है, वो उनका काम है। लेकिन हमारा काम है जीत के लाना। लेकिन मैं खुद अपने तरफ से वादा करता हूँ, मेरे जितने भी यंगस्टर्स है बलूचिस्तान के, वो जो भी लड़का मेडल जीत कर आएगा, पहले एयरपोर्ट पे उनको मैं मिलूंगा, चाहे वो किसी भी फेडरेशन से ताल्लुक रखता हो, सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे मेडल लेकर आए। मैं सैयद बिलाल अपने 100 लड़कों की टीम के साथ गाड़ियों समेत मैं इस्तकबाल करने खुद आऊंगा।